आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यों से हम संतुष्ट होकर, सहमत होकर, उनके विचारों से, जिस तरह से उन्होंने नौकरियां दी, आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए और लाखों लाख युवाओं को नौकरियां बांटी तथा आने वाले अगर सरकार बनती है तो उनके द्वारा कहा गया सारी योजनाएं ज़मीन पर लागू होगी। जब आप नेता हैं तो आप भैया, आपको जनता आपको मौका दी थी, फिर जनता आप लोगों से क्यों छीन ली? सरोज यादव हो, चाहे हमारे बड़े भाई लोग हो, चाहे भाभी लोग हैं, चाहे बहन लोग हैं, बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। जनता ने समझ लिया है और किसी दरवाजे से लोग सोच रहे हैं कि हम विधायक दोबारा बन जाए, तो ये बड़ाहरा की जनता उनको पकड़ ली है, उन लोग को चीन गई है, पहचान रही है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। और यदि बड़ाहरा विधानसभा की बात करें तो बड़ाहरा विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पे आरजेडी से रामबाबू सिंह काफ़ी कार्यरत हैं। रामबाबू आप काफ़ी कार्य यहाँ पे चर्चा का विषय बने हुए हैं और युवा पीढ़ी भी कह रहा है कि रामबाबू जैसे प्रत्याशी की अपेक्षा, यहाँ तक कि जो मंत्री जी को वोट मारते थे वो भी पलटे हुए हैं, आपका नाम नहीं ले रहे, क्या खास वजह? देखिए, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। पहले नंबर तो ये बड़ाहरा विधानसभा है, बड़ाहरा थाना है, बड़ाहरा ब्लॉक है और बड़ाहरा पंचायत है। वहाँ का मैं बेटा हूँ और लगातार 2006 से हमारे बड़े भाई मुखिया के पद पर यहाँ कार्यरत हैं और मैं पेशे से व्यवसायी हूँ और हर काम में, हर जिला का जितना भी काम है गरीबों का, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, गरीबों की शादी ब्याह हो, मरने हो, दारू की व्यवस्था करना हो, हॉस्पिटल में व्यवस्था, जो भी होता है हम अपने स्तर से फुल टाइम अपना देकर करते हैं। और बड़ाहरा के लोगों को हमने हमेशा अपना भाई, अपना माता, अपना बाप, अपना चाचा, अपना भतीजा, अपना दोस्त बनाकर हम पूरे बड़ाहरा विधानसभा के लोगों को, हर जाति ब्यादि के लोग के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं और सबका मान सम्मान करते हैं। ये बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ाहरा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी शायद कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी में जितना वर्तमान जो विधायक हैं, क्यों ना वो अरुण यादव हो या फिर उनके दल के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव हो या फिर सोनू राय का नाम आओ, मनोज कावड़ा हो या एनीवे जो भी हो, आशा देवी और सुरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं अभी आरजेडी से, मोनाली की सोनाली है कि वो भी जुड़ने की प्रयासरत हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में, सबसे ज़्यादा खर्चा आप क्यों कर रहे हैं? मतलब लालू जी का जन्मदिन था तो 1 से 2,000 लोगों को आपने खाना खिला दिया, तेजस्वी आते हैं तो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, सारा जिम्मेदारी आप पे रहता है। क्या लगता है कि मतलब इतना करने से तेजस्वी काफ़ी प्रभावित होंगे? देखिए, बिहार के बड़ाहरा ही नहीं, पूरे शाहाबाद और पूरे भोजपुर जिला जो भी कार्यक्रम होता है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यक्रम में हमारी अहम भूमिका रहती है। और बड़ाहरा विधानसभा की चित्तौड़गढ़ है, इसलिए बड़ाहरा से हम लोग हजारों हजार गाड़ियाँ लेकर जाते हैं उनके कार्यक्रम में, उनके स्वागत में। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यों से हम संतुष्ट होकर, सहमत होकर, उनके विचारों से, जिस तरह से उन्होंने नौकरियां दी, आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए और लाखों लाख युवाओं को नौकरियां बांटी तथा आने वाले अगर सरकार बनती है तो उनके द्वारा कहा गया सारी योजनाएं ज़मीन पर लागू होगी। उससे हम लोग प्रभावित होकर पूरे बिहार के युवा, पूरे मतदाता जात पात से ऊपर उठकर हम लोग संकल्पित हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री युवा होना चाहिए, जिससे बेरोजगारी हटेगी, पलायन मिटेगा, महंगाई कम होगी। ये सारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, सारे विभागों में लूटपाट मची हुई है, उसको बंद करने के लिए बिहार के सारे युवा जाग चुके हैं और एक मुश्त वोट 2025 में जात पात से ऊपर उठकर तेजस्वी प्रसाद यादव को देने का काम करेंगे। और मैं राजपूत समाज से आता हूं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बड़ाहरा विधानसभा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से आवाज़ उठेगी तो ये पूरे शाहबाद और पूरे बिहार में जाएगी। और जिस तरह से राजपूत समाज को ठगा गया है, राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस तरह केंद्र में सरकार बनी, कैबिनेट का गठन हुआ,
उसमें राजपूत समाज को पूछा नहीं गया, लतमरवा बनाकर रखा गया है। इसलिए राजपूत समाज कसम खाया है कि ये डबल इंजन की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव चूँकि जुआ हैं, और जुआ बिहार, जुआ सरकार, और जुआओं को रोजगार, दवाइयाँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ, नौकरी, पलायन सब रोकने के लिए एक मंच पर बैठकर पूरे बिहार के जुआ और छात्र और पूरे बिहार की जनता बिहार के विकास का काम करेगी। इसीलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से सहमत है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, तो ये थे रामबाबू सिंह और अशोक कुमार सिंह। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इन्होंने जिस प्रकार बताया, और तेजस्वी जी का कहना भी था कि गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, क्षेत्र परिक्रमा। हालांकि आरजेडी में सबसे ज़्यादा यदि देखा जा रहा है बराड़ा विधानसभा क्षेत्र में, तो यदि क्षेत्र परिक्रमा कोई कर रहा है तो रामबाबू सिंह उर्फ अशोक कुमार सिंह, जो काफ़ी कार्यरत भी हैं। यहाँ तक कि यदि राजपूत समाज से आते हैं तो जादव भी खुश है। इसलिए एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जादव भी आपके तरफ का रुझान देखने को मिल रहा है। आप समझ जाइए कि मेरा पंचायत बड़हरा पंचायत है, बड़हरा पंचायत है और जादव बहुल पंचायत है, और हमारे बड़े भाई हम लोग राजपूत समाज से आते हैं। तो जादव का रुझान क्यों आपके तरफ है? पूरा समाज, जादव, हरिजन, दुर्जन, दलित, महादलित, वही जादव समाज के लोग सरोज जादव का ही विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो सरोज यादव हों, चाहे हमारे बड़े भाई लोग हों, चाहे भाभी लोग हैं, चाहे बहन लोग हैं, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। जनता ने समझ लिया है, और किसी दरवाजे से लोग सोच रहे हैं कि हम विधायक दोबारा बन जाए, तो ये बड़हरा की जनता उनको पकड़ ली है, उन लोग को चीन गई है, पहचान रही है कि कौन क्या है और नहीं है। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि बड़हरा विधानसभा में किसी की दाल गलने वाली नहीं है। बड़हरा विधानसभा से रामबाबू सिंह बड़हरा विधानसभा के लोगों के अपार समर्थन से, हर जाति बिरादरी के समर्थन से बड़हरा के विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे, और तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री बनाने का वीडियो हम लोग देख रहे थे जिसमें आरोप लगा रहे थे पूर्व मंत्री रघुवेंद्र प्रताप जी कि हड़प लिए सुलेंद्र सिंह जमीन और वहाँ बना दिए मॉल। इन लोगों का कहीं जगह नहीं रह गया है पूरा बड़हरा विधानसभा में घूमने दोनों का। लोगों का बार बार हमने तो बोला, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। ये लोग माहौल बना रहे हैं पूरे बिहार में कि हम नेता हैं, हम नेता हैं। तो आप लोग तो भैया कभी, जब आप नेता हैं तो आप भैया, आपको जनता आपको मौका दी थी, फिर जनता आप लोगों से क्यों छीन ली? मौका तो सबको देती है जनता, सबको दी, रघुवेंद्र भैया को भी दी, ये माना जाए ना? ये लोग रिजेक्टेड